अगर आप भी इस तरीके का बोर्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है कि वायरिंग पे इसका फोकस करना पड़ेगा। वायरिंग इसका सबसे मेन है। यहाँ पर वायरिंग पे अगर ध्यान नहीं दिएगा तो कुछ भी आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पर है क्या, ये काम किस तरीके से करता है, क्या चीज़ हमने यहाँ पर लगाया है, चलिए यहाँ पर इसका काम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि चेंज ओवर करता है। ये आप अपने काम के लिए यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑफ कंडीशन में भी इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, ये सिग्नल दे रहा है। और ये सिग्नल यहाँ से चेंज के साथ साथ चेंज भी होगा। ये सिग्नल देखिए ग्रीन यहाँ पे ऑफ होकर ग्रीन का इंडिकेट हो गया। जैसे ये जीरो पे जाएगा फिर से ऑफ इंडिकेट का बहुत काम का चीज़ है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो में आपको हम बताएंगे, जैसा कि देखिए ये हमने एक बोर्ड बनाने के लिए यहाँ पर ये लिया है, कुछ सामान यहाँ पर लिया है और ये सारा कुछ यहाँ पर पुराना है, सब कुछ 6 एम्पियर में है। तो यहाँ पर करने क्या वाले हैं वो सबसे पहले आपको बता दें। जैसा कि मेरे पास ये तो बोर्ड मेरे पास ऑलरेडी है और इसमें सारा कुछ सिस्टम है। वैसे भी ये कोई नॉर्मल बोर्ड नहीं है, काफ़ी सारा सिस्टम मेरा इस बोर्ड में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मेरा पर जो इस तरह जो फीचर यहाँ पर सिस्टम है उसको चेंज ओवर करने के लिए ये एक बोर्ड बना रहे हैं। और उसके लिए जो चेंज ओवर करने के लिए हम क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये देखिए एक यहाँ पर रोटरी स्विच को यूज करने वाले हैं और एक यहाँ पर ये डीपीडी स्विच को यूज करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीक़ा से कर रहे हैं वो वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपको नॉर्मली इस तरीक़े से बता दें कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा जो ये प्लग लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ झमेला नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी क्लियर रहना चाहिए ताकि हम आपको अच्छे तरीक़ा से कोई वीडियो में दिखा सकें, समझा सकें। और मेरा यहाँ पर सामान कुछ ज़्यादा ही होता है, तो चेंज ओवर करने के लिए जैसे कभी हम इसको यूज कर लिया, कभी इसको यूज कर लिया, कभी किसी को भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं और भी इस तरह चीज़। तो उसके लिए जो मतलब बार बार ये प्लग हमको लगाना ना पड़े, चेंज ओवर जो है कि हम यहाँ पर फटाफट कर दें, तो उसके लिए हम यहाँ पर रोटरी स्विच यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरीक़ा से कटिंग कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेट के लिए हमने ये 3 यहाँ ले लिया है, एक यहाँ पर ले लिया है इंडिकेट के लिए। और ये वैसे बोर्ड नहीं है, ये पीवीसी का ये टुकड़ा का बनाया हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ है, हमने इसको इस तरीक़ा से एक साइड से ये पेंटिंग किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर जो है कि वाइट ये दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो कि काम करने वाला बोर्ड है। अगर इसलिए हम ये सोचा कि ये वीडियो यहाँ पे बना दें। शायद यहाँ पर जो है कि अगर आप इस वीडियो में इस बोर्ड को अगर पूरा देखते हैं तो शायद आपको इस तरीक़ा से अगर बनाने का मन कर जाए या तो फिर आपको भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको वीडियो का पूरा ही देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हम यूज कर रहे हैं वो आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए 6 एम्पियर का ये कुछ पुराना चीज़ है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो मेरा यहाँ पर ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइड में हम इसको यूज करने वाले हैं। किसी भी वीडियो में आप देख ही लीजिएगा इसको हम किस तरीक़ा से यूज में ले रहे हैं। तो एक यहाँ पर 6 एम्पियर का यूज किया है, 2 यहाँ पर देखिए 5 पिन सॉकेट यहाँ पर यूज किया है और 2 पिन यहाँ पर हम यहाँ पर 4 यूज करने वाले हैं। एक यहाँ पर स्विच है और एक रोटरी स्विच है और एक डीपीडी स्विच है। ठीक है, इसका कनेक्शन भी कुछ अलग तरीक़ा से होगा, नॉर्मल बोर्ड का जैसा कनेक्शन नहीं होगा जैसा कि एक नॉर्मल बोर्ड में कनेक्शन होता है। ठीक है, इसका कनेक्शन भी कुछ अलग तरीक़ा से होगा जो कि काम भी अलग तरीक़ा से करेगा। तो चलिए आपसे यही कहना है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। और फिट करने के लिए हम जो बोर्ड का स्क्रूप होता है, ये स्क्रूप हम नहीं यूज करने वाले हैं। ये देखिए ये स्टील ये स्क्रूप है, तो हम यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं ताकि कम टाइम में मेरा जो है कि ये बन के तैयार हो सके। तो इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर फटाफट से हम इसको फिट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। और फिट करने के लिए ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉकेट का यूज़ करेंगे जो कि 5 पिन है। इसको हम कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर बैठा लेते हैं। और हमने थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को जो है कि फास्ट किया है। आप यहाँ पर जो भी काम कीजिएगा यहाँ पर अपने हिसाब से कीजिएगा, यानी कि आराम मुताबिक आप अपने हिसाब से यहाँ पर काम कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से हम फिट कर लेते हैं। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाते हैं एक उम्मीद लेकर के तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो ये देखिए हमने इस तरीक़ा से इसको जो है कि फिट कर लेना है। और ये वीडियो हमने इसलिए खास करके बनाया कि शायद कुछ भी काम में आ सकता है, तो हमने सोचा कि ये खुद के लिए हम बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना दें ताकि ये शायद किसी को अगर पसंद आए तो उनको भी ये काम में आ सके। तो चलिए यहाँ पर ये जो स्क्रू हमने लिया है इसको सारा कुछ यहाँ टाइट कर लेते हैं। और ये हमने इस तरीक़ा का स्क्रू यहाँ पर लिया है
क्योंकि ये मेरा PVC बोर्ड है, तो हम सोचा कि ये वैसे ही ये टाइट हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये काफ़ी हार्ड, इसका बोर्ड जो है काफ़ी हार्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने यहाँ पर ये टाइट कर लिया है। बाकी ऊपर का पेज है मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो अभी जैसा कि देखिए यहाँ तक हमने इस सबको फिट कर लिया है। अभी इसका कनेक्शन सारा कुछ बाकी है। और एक चीज़ आपको बता दें, इसको आप ऊपर नीचे कोई भी साइड में इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये जब लगाइएगा तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे, जैसा कि इसका पीछे साइड में लिखा हुआ रहता है 1 2 3, तो आपको एक जो है कि नीचे साइड में इस तरीक़ा से रखना है। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद इस साइड में आपको सबसे लास्ट में लेके जाना है। ये देखिए, ये सबसे लास्ट है, यानी कि इसका एक पहला पॉइंट ये वाला आना चाहिए। इस साइड देख लेते हैं, ये देखिए 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप में नहीं लिखा हुआ होगा उसके लिए हमने बताया कि इसको आपको इस साइड में आपको, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में इसको घुमा देना है पूरा लास्ट में। ये 1 नंबर पे आ गया। तो अब आप हमको इसको इस तरीक़ा से फिट करना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर होल है, तो यहाँ पर हमने होल करके रखा है। तो इसको चलिए यहाँ पर इसमें फिट कर देते हैं कुछ इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से हमको यहाँ पर जो है कि स्क्रू टाइट करना है। तो इसके लिए हमने ये बड़ा स्क्रू नहीं लिया है, ये छोटा छोटा लिया है 2। ये देखिए छोटा लिया है, बड़ा मत लीजिएगा, नहीं तो ये अंदर फिर चला जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर इस तरीक़ा से स्क्रू को जो है कि टाइट कर लिया है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर लगा करके चेक कर लेते हैं। इसको हमने इस तरीक़े से लगा लिया, ये अच्छे तरीक़े से बैठ गया है। अभी देखिए इसका नोब देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, ताकि हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिस्टम जो भी फंक्शन हम इसमें देंगे, ताकि यहाँ पर इतना मेरा स्पेस यहाँ पर है, ताकि हम जो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अलग अलग इसके स्पेस यहाँ पर देने वाले हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 से शुरू किया है। ये मेरा लास्ट पॉइंट है। ये देखिए, ये जब भी जाएगा तो आगे की तरफ अब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज ओवर कर सकते हैं। और सारा कुछ एक साथ इस्तेमाल लेने के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इस सबसे मेन इसका हो जाता है कनेक्शन। तो कनेक्शन आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, अच्छे से आपको समझना है कि इसका कनेक्शन हम किस तरीक़ा से करते हैं। ये हमने लाइट के लिए यहाँ पर छोड़ा है। ये देखिए इस पर एक स्विच पे देंगे और एक जो है कि इस पर हम यहाँ पर इसके साथ भी ये भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर वायरिंग सबसे मेन होता है, तो इसका वायरिंग भी हमको करना पड़ेगा। तो चलिए इसका वायरिंग भी हम कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने कुछ वायरिंग यहाँ पर कर लिया है। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और ये देखिए LED भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग ना हो, ठीक है, ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर समझा देते हैं कि किस तरीक़ा से हमने क्या किया है। ये देखिए एक LED हमने यहाँ पर लगाया है, और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 3 दिया है, एक रेड कलर का, और कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि यहाँ पर आपको समझाने में अच्छे से हमको आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, क्यों लिखा है चलिए आगे आपको पता चल जाएगा। ये 0 लिखा है, 1 लिखा है, फिर से 0, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 और ये फिर से 0, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग हम दिखाते हैं कि किस तरीक़े से हमने किया है। सबसे ऊपर साइड में देखिए हमने यहाँ पर एक यहाँ पर रजिस्टर यहाँ पर दे दिया है, ताकि ये LED जो है कि AC करंट में जो है कि वर्क कर सके अच्छे तरीक़ा से। और यहाँ पर देखिए जितना भी पॉइंट है सारे को हमने यहाँ पर जो है कि माइनस, यहाँ पर न्यूट्रल हमने यहाँ पर दे दिया है, और यही न्यूट्रल को एक लेके चला है यहाँ पर, ठीक है। और ये न्यूट्रल यहाँ पर आ गया है, देखिए ये काफ़ी आसान सा है। और बाकी यहाँ पर आपको ये फेस का कनेक्शन आपको हम यहाँ पर दिखाया। तो एक बार हमने अभी इसको छोड़ करके रखा है, जो कि अभी कनेक्ट करेंगे इसको। और यहाँ से देखिए ये दोनों हमने डायरेक्ट रखा है, ये एक और ये दोनों डायरेक्ट है। और ये जो कनेक्शन है इसको भी अभी हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हम जोड़ लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक वायर हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर जोड़ लिया है। बस सिर्फ इसी तरीक़ा से सिंपल सा अभी हमने कोई भी यहाँ पर वायरिंग नहीं किया है, बस हल्का फुल्का यहाँ पर ये वायर कुछ हमने लगा दिया है। यहाँ पर भी देखिए ये भी, इसको भी कनेक्ट नहीं किया है, ये कोई सा भी वायर अभी नहीं कनेक्ट किया है। तो चलिए एक बार कंप्लीट यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो है कि आपको अच्छे तरीक़े से समझावें और आपको भी जो है कि समझ में आ सके, ठीक है। चलिए इसका हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसका सारा वायरिंग इसका कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी चलिए यहाँ पर मेरा टोटल जो है कि इसका वायरिंग यहाँ पर जो है कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका वायरिंग अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीक़े से हमने किया है। वैसे तो आपको देखने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा यहाँ पर लग रहा है, ठीक ना,
कि किस तरीक़ा से क्या है, कुछ अजीब सा यहाँ पर देखने में लग रहा है आपको, यहाँ पर सारा कुछ समझ से बाहर है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम एक एक करके समझाने का आपको कोशिश करते हैं और किस तरीक़ा से काम करेगा। पहले आपको यहाँ पर वायरिंग को बता दे रहे हैं, अच्छे तरीक़ा से आपको समझा दे रहे हैं, और उसका बाद जो है कि यहाँ पर आपको फिर इसको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये किस तरीक़ा से अब काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए चलिए पहले हम यहाँ पर अपना एडजस्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीक़ा से दिखा सकें। ये देखिए हमने एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से समझा सकें। तो अब चलिए सबसे पहले ये ब्लैक वाला वायर है, ये इसका मेन लीड हमने रखा है। ये देखिए ये इसका हमने मेन, जो कि यहाँ पर इसमें तार इसका काफ़ी अच्छा हैवी है, इसलिए हमने इसको मेन लीड में इसको रखा है। तो चलिए यहाँ पर अब आपको हम समझाते हैं अच्छे से, थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इस साइड से हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने मेन लिया है और मेन ये दोनों में डाल दिया है, एक न्यूट्रल और एक फेस। ठीक है, एक न्यूट्रल एक फेस हमने डाल दिया है। और न्यूट्रल का बात करें तो न्यूट्रल ये इसमें आ गया है और यहाँ से आ गया है इसमें। ये न्यूट्रल तो सारा एक ही में है और एक न्यूट्रल यहाँ से चला गया है ये एलईडी के लिए। ठीक है, ये रेड एलईडी के लिए एक न्यूट्रल, थोड़ा सा यहाँ पे मोबाइल मेरा फोकस कर रहा है, देखिए रेड इंडिकेट के लिए एक न्यूट्रल यहाँ चला गया है और फिर यहाँ से ये ग्रीन और फिर यहाँ से ये ग्रीन। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ पर सारा हो चुका है और एक यही न्यूट्रल हमने इस तरीक़ा से ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यही न्यूट्रल एक आ गया है जो कि यहाँ आ गया है। ठीक है, और यहाँ से ये होता हुआ ये न्यूट्रल यहाँ आ गया है। तो ये न्यूट्रल का तो यहाँ पर काम सीधा सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। और यही न्यूट्रल देखिए ये एलईडी में हमने यहाँ पर दे के रखा है। ठीक है, न्यूट्रल हमने यहाँ पर एलईडी में दे दिया है, ये देख लीजिए, क्योंकि इस एलईडी को यहाँ पर न्यूट्रल हमने नहीं दिया था तो इसी से न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है, अब इसका प्लस कहाँ से मिल रहा है, ये देखिए इस पे जब कनेक्ट होगा तो इसका प्लस यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम समझा देंगे, इसका किस तरीक़े से कनेक्शन है वो भी आपको बताते हैं और यहाँ पर किस तरीक़े से हमने किया है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर फेस का बात करते हैं। तो इस यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हमने इसको शुरू किया है, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा अच्छे से, देखिए यहाँ से जो हमने शुरू किया है, ये देखिए यहाँ से जो है कि इस एलईडी के लिए हमने यहाँ से इसी में दे दिया है। जब ये यहाँ पर ऑपरेट करेगा तो ये वाला एलईडी जो है कि यहाँ पर जलना चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको इस तरीक़ा से कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं ये वही वाला वायर है, यहाँ शूट करके ये आ गया है इसका 2 नंबर पे। आपको सबसे पहले बता दें ये यहाँ से इसका 1 नंबर शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 7 और 8 को हमने यहाँ पर खाली रखा है, यहाँ पर कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, 7 और 8 को चाहते तो कनेक्ट कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। ठीक है, तो जैसा कि ये एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया है, ये इसका हमने 2 नंबर पे रखा है, जो कि जब 2 नंबर पे ये रहेगा तब ऑन होगा। और 3 नंबर पे हमने इसको रखा है, सॉरी देखिए 2 3 3 को हमने ऑफ कंडीशन में रखा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर ऑफ है मेरा। ठीक है, 3 ऑफ है, किस तरीक़ा से ऑफ है हम आपको बताएंगे अभी। और ये 4 नंबर पे ये वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 नंबर पे इसको रखा है और 5 नंबर पे जो है कि हमने इसको रखा है। ठीक है, इसको हमने 5 नंबर पे रखा है और यहीं से एक बार उठा करके हमने इधर दे दिया है और ये एलईडी के लिए आ गया है जो कि इंडिकेट करेगा 5 नंबर जब ऑन रहेगा तब। और ये हमने यहाँ पर दे दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि मान के चलिए हम यहाँ से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑपरेट सिस्टम भी हम बता देंगे आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए ये हो गया 6 3 और 1, 6 3 1 को हमने आपस में शॉर्ट किया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ आ गया है, आपस में शॉर्ट किया है। शॉर्ट करने के साथ साथ यहाँ से एक बार लेके इसमें दे दिया है और यहीं से एक बार जो ये निकल रहा है रिटर्न, ये कहाँ गया है, ये गया है आपको रेड इंडिकेट का एलईडी में। ठीक है, जिसका प्लस पॉइंट है, ये देख लीजिए रेड में ये चला गया है। वो क्यों, वो आपको हम अभी बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने ऑपरेटिंग में रखा है 1 2 और ये 3, ये मेरा ऑपरेट में रहेगा 1 2 3 और ये दोनों मेरा डायरेक्ट है। ठीक है,
और ये वाला तो मेरा स्विच पर है, ये स्विच पे है, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल सा ही है, ये स्विच पर है। अब चलिए यहाँ पर बताते हैं, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर, और इसको हमने इनपुट, ये देखिए बीच वाला पॉइंट से इसको हमने इनपुट यहाँ से डायरेक्ट दिया है। डायरेक्ट यहाँ पे दोनों को इनपुट यहाँ पे चाहिए था। एक हमने यहाँ से इनपुट करा दिया है इसको डायरेक्ट, एक हमने इनपुट करा दिया है इसको डायरेक्ट, और यहीं से एक इनपुट करा दिया है, ये भी डायरेक्ट हो गया। और यहाँ से एक इनपुट इन दोनों पॉइंट में हमने दे के रखा है, देख लीजिए बीच का दोनों पॉइंट में हमने इनपुट करा के रखा है। ये दोनों साइड से ये आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो ये आउटपुट कब काम करेगा, जैसे कि आपको हम दिखा दें। अभी इस साइड देखिए ये बंद है, और यहाँ नंबर 1 है और यहाँ नंबर 3 है, ठीक है। तो ये 1 पर अगर रहेगा नीचे साइड में, तो यहाँ पर एक एक करके हम ऑपरेट कर सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। जैसे एक नंबर को ऑन करना चाहते हैं तो ये एक नंबर ऑन होगा, यहाँ पर फिर ये ऑफ हो जाएगा, 0 जहाँ 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 वहाँ ये ऑफ़ कर देगा, ठीक है। और ऑफ़ का इंडिकेट ये रेड वाला हमेशा आपको देता रहेगा, जब जब ऑफ़ में जाएगा तब तब इंडिकेट ऑफ़ में देता रहेगा, ठीक है। जैसे कि 2 पे करेंगे तो फिर यहाँ से 2 नंबर का इंडिकेट देगा, 3 पे 3 नंबर का इंडिकेट देगा, 6 पे फिर हमने ऑफ़ रखा है ताकि जब मन जहाँ हम इसको ऑफ़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि ऑफ ऑन ऑफ का स्विच हमने यहाँ पर नहीं रखा है। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप ये चीज़ दिमाग में हटा रहे हैं कि इतना झमेला करने का क्या ज़रूरत था, स्विच ही लगा लेते हैं, तो जैसे कि देखिए स्विच से ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको ज़्यादा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मेरा ये 2 चीज़ से सारा काम हो रहा है मेरे हिसाब से, बाकी आप देखिए आप किस हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से इनपुट दे करके रखा है। अब चलिए हमने यहाँ पर क्यों इसको लगाया, ये देखिए ये जैसे कि इनपुट इसको यहाँ कर रहा है, और ये एक एक टर्मिनेट को कनेक्ट करता हुआ चलता है, जैसा कि ये रोटरी स्विच का काम है जो आप लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये जब यहाँ 2 पे कनेक्ट करेगा तो इसको ऑन कर देगा, 3 पे ऑफ रहेगा तो 3 पे किसको ऑन करेगा, देखिए यहाँ से ये रिटर्न होकर के ये एलईडी को ऑन करेगा, क्योंकि ऑफ कंडीशन में एलईडी हमेशा आपको सिग्नल देता रहेगा। जहाँ जहाँ ये ऑफ होगा सिग्नल वहाँ देगा, ऑन में सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि ऑन में आपका ग्रीन इंडिकेट करेगा तो वहाँ पे सिग्नल नहीं देगा। उसी तरीक़ा से हमने इसको वायरिंग किया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये दे रहा है। और मान लीजिए अगर हमको जैसे कि ऑपरेटिंग नहीं करना है, हमको जो है कि सारा कुछ चालू चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमने जो है कि यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है पहले से ही। सारा कुछ हमको तीनों यहाँ पर सब चालू चाहिए, तो देखिए उसी के लिए हमने ये 2 बार यहाँ कनेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ से ये उठ करके यहाँ चलाया है, और ये भी यहाँ से उठ करके यहाँ चलाया है। मान लीजिए हमको इसको भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है, तीनों एक साथ ऑन करना है। तो तीनों एक साथ ऑन करने के लिए ये रोटरी स्विच से हम ऑन नहीं कर सकते हैं, इससे जब भी करेंगे तो एक एक करके ऑन होगा, एक साथ में ऑन नहीं होगा। और अगर एक साथ का कनेक्शन कर भी देते हैं तो सारा इंडिकेट यहाँ पर करता रहेगा और जो कि काम नहीं करेगा। अगर हम इस तरीक़े से स्विच लगाते हैं तो ये काम नहीं करता, तो इसी के लिए हमने इसको लिया है और इसको लिया है। तो अब जैसे कि देखिए मान लीजिए हमको एक साथ ऑन करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको जो है कि ऊपर के साइड में उठा देंगे, जो कि 3 हमने यहाँ पे लिख के रखा है, ये तीनों ऑन हो जाएगा। कौन सा, 1 2 और 1 3, ये तीनों ऑन हो जाएगा। अगर हम चाहें तो सारा जितना भी यहाँ पर सॉकेट है सबसे यहाँ पर हम काम ले सकते हैं। सॉरी हमने इसको बताया, इस साइड का था, ये तीनों यहाँ पर जो है कि ऑन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका टेस्टिंग करते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, फिर भी नहीं समझ में आया है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और नहीं अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम जो है कि अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि किस तरीक़े से ये काम करता है। तो अभी देखिए हमने इस तरीक़े से इसको रख लिया है, और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे 0 पे करते हैं, यह भी 1 पे है, तो एक एक यहाँ पर सिग्नल जो है कि देगा भी। ये दोनों तो डायरेक्ट है जैसा कि हमने आपको बताया, और ये वाला ये स्विच पे है, तो इससे तो खैर अभी कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये स्विच पर है। इसको ऑफ ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर इसमें पावर देते हैं पहले। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है, देखिए यहाँ पर हमने पावर दिया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी रेड इंडिकेट कर रहा है, ये देख लीजिए, क्योंकि रेड जो है कि ऑफ में है, ये भी ऑफ में है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑन क्या है, 1 ऑन है, 2 ऑन है, जैसा कि हमने अभी बताया, 1 2 3, ये तीनों अभी ऑफ कंडीशन में है। तो हम अपने हिसाब से इसको बनाए, आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। अब जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ऑफ के मतलब ऑफ ही दिखाएगा, ऐसा नहीं है, हमको चेंज करने का साथ साथ इंडिकेटर भी चेंज होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, जैसे कि 1 नंबर का हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो 1 नंबर पे किए, यहाँ पे देखिए ऑफ हट चुका है और ये
1 नंबर का यहाँ पर मेरा चालू हो चुका है। हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देंगे ताकि आपको 1 नंबर 2 नंबर समझ में आ जाए। तो ये देखिए 1 नंबर। अब यहाँ पर फिर हमने ऑफ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 0 जितना है आपको ऑफ समझना है। यहाँ देखिए 1 2 3 जगह हमने ऑफ रखा है। जैसे ही इसको हम चेंज करते हैं 0, ये फिर से यहाँ से रेड इंडिकेट कर दिया, यानी कि ये ऑफ है। इसलिए हमने किया है ताकि ये मेरा बोर्ड में अगर कोई नया आदमी भी बैठे तो उसको समझ में आ जाए कि कब कौन सा पोजीशन यहाँ पर चालू है और कौन सा चालू रखना है और कौन सा बंद रखना है। 2 नंबर पे यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे गए हैं EPM, और यहाँ से फिर 3 नंबर पे चले जाएंगे। तो ये 3 नंबर यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। 3 नंबर डायरेक्ट यहाँ आ जा रहा है और यहाँ पर फिर से ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से फिर से ये ऑफ हो चुका है। तो इस तरीक़ा से ये काम करता है। ये काफ़ी आसान सा सिंपल सा है। तो चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पर ये आपको एक एक करके यहाँ पर ऑन नहीं करना है, किसी चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ गया, यहाँ पर सारा कुछ आप इसको ऑन करना चाहते हैं, तो अब आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको लगा करके रखा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसको हम चेंज करेंगे तो ये ऑफ़ नहीं होगा। ये ऑफ़ तभी बताएगा जब ये ऑफ़ रहेगा, ऑन में नहीं ऑन बताएगा। उस तरीक़े से हमने इसको कनेक्शन किया है। तो जैसे कि देखिए हमने इसको यहाँ से उठा देना है। इसको जैसे ही उठाते हैं ये देखिए कौन कौन सा ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। और हम इसको हमको ऑन करना है तो सिर्फ ये ऑफ़ हो गया अभी, ठीक है, ये ऑफ़ हो गया और इसको हम ऑन कर दिए। तो अभी क्या है, मेरा सारा कुछ यहाँ पर चालू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीक़े से जो है कि ये काम करता है। चलिए अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला है या आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।